हेलो एवरीवन। ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आरबीएससी 2023 के पेपर सॉल्यूशन की हम बात कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने सॉल्व कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 13 आपके सिलेबस का पार्ट नहीं रहा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में। और क्वेश्चन नंबर 14 के साथ में देखो, हमारा चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है, हमारा पेपर जो स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 14 से, वो 14 क्या है, हमारे सामने 2 क्यूब्स दे रखे हैं। 2 क्यूब्स का मतलब क्या होता है, घन हमें दे रखे हैं और दोनों क्यूब्स के वॉल्यूम भी हमें गिवन है। एक तो हमको क्या दे रखा है, 2 क्यूब्स हैं, 2 घन है हमारे पास और उनका वॉल्यूम गिवन है। वॉल्यूम का मतलब क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब उनका वॉल्यूम या आयतन हमें गिवन है। और ज्वाइंट एंड टू एंड, उनको क्या क्या रखा है, एंड टू एंड, दोनों साइड से उनको ज्वाइन कर रखा है, दोनों साइड से उनको साथ में रख रखा है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। इसके बाद जैसे ही उन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो आपका क्या डिजाइन शेप चेंज हो जाता है, वो आपको क्या बन जाता है, क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड जो है वो आपका रिजल्टिंग है। रिजल्टिंग का मतलब उन दोनों को ऐड करने के बाद आपको क्यूबॉइड मिलेगा और उस क्यूबॉइड का आपको क्या फाइंड करना है, सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। ठीक है, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। क्या दे रखा है कि उसके संलग्न फलकों को मिलाकर एक क्या बनाया गया है, ठोस बनाया गया है। और परिणामी घनाभ जो दे रखा है, रिजल्टिंग क्यूबॉइड जो दे रखा है, उसका क्या फाइंड करना है हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन हमको दे रखा है और सिर्फ एक डिजिट आपको यूनिट में दे रखा है कि वो क्या है, 64 cm क्यूब। इससे ही आपको पूरे क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्लियर। तो देखो सॉल्यूशन की हम कैसे बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में आपको दे रखा है क्यूब का क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें गिवन है, कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है हमें। ठीक है, जो घन का आयतन दे रखा है वो क्या है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। और ये भी हमको पता है कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूब होता है हमारा, उसका जो आंसर, जो उसका जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का, वो क्या होता है हमारा, ए क्यूब होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना होता है, 64। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारे कितना गिवन है, ए क्यूब फॉर्मूला होता है। तो दोनों आपके वॉल्यूम है, तो दोनों को आपको क्या करना है, इक्वल करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या करने वाले हो, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या रखोगे, 64। ए इज जब निकालना चाहोगे तो ए इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 64 का क्यूब रूट बनेगा। यहाँ पे ध्यान रखना, स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, क्या बनेगा, क्यूब रूट बनेगा। और 64 का जो क्यूब रूट होता है वो क्या आता है हमारा, ए इज इक्वल टू 64 का क्यूब रूट कितना होता है, 4। और सेंटीमीटर लगेंगे इसके आगे, क्योंकि वैल्यू हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमें कितना गिवन था, 64। उसकी हेल्प से हमने क्यूब की साइड निकाल ली। साइड का मतलब क्या हो गया, ए हो गया, साइड हो गई है। साइड क्या हो गई, साइड ऑफ क्यूब हो गया। तो साइड ऑफ क्यूब जो है वो कितना आ गया, ए। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई, 4 मिल गई। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि दो जो क्यूब्स हमको दे रखे हैं, दो जो घन हमको दे रखे हैं, उन दोनों को ज्वाइन किया है। तो उनकी जो 4 वाली साइड है वो तो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। जैसे उन दोनों को ऐड करोगे, जैसे इस टाइप का एक शेप आप बना के, ऐसे ही अगर एक और यहां पे रखोगे तो ये साइड और उस वाले की साइड दोनों क्या हो जाएगी, 4 और 4 क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 4 और 4 कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। लेकिन उसकी लेंथ पे ही इफेक्ट पड़ेगा, ब्रेड्थ पे, और उसकी हाइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उसकी सिर्फ लंबाई आपकी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी चौड़ाई पे, और ऊंचाई पे उसकी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो ए की वैल्यू जो 4 है, उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो क्यूबॉइड हमें दे रखा है, उसकी हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उस क्यूबॉइड की जो रिजल्टिंग हमारा क्यूबॉइड है, रिजल्टिंग जो क्यूबॉइड है, उसकी एक तो क्या निकालनी है हमको, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ तो कितनी हो जाएगी, 4 प्लस में क्या आ जाएगा, 4। तो ये तो कितनी बन जाएगी हमारी, 8 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेड्थ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ब्रेड्थ तो उसकी क्या रहेगी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। हाइट पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हाइट भी कितनी रहेगी उसकी, 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब ये क्या पूछ रहा है कि उसका क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो क्यूबॉइड का जो सरफेस एरिया होता है, क्यूबॉइड का, या ऐसे आप लिखोगे इसको, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो सरफेस एरिया जो क्यूबॉइड का होता है वो क्या होता है, 2 ब्रैकेट में क्या आता है, एल बी प्लस बी एच, प्लस में क्या होता है, एच एल।
इज इक्वल टू आप क्या लिखने वाले हो 2l/b। तो l/b जब आप लिखोगे तो l तो आपकी कितनी है 8 मल्टीप्लाई बाई b कितना है आपके पास 4 प्लस b/h तो ये क्या आ जाएगा 4 × 4 प्लस h/l तो ये क्या आ जाएगा 4 × 8। क्लियर? ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे 8 × 4 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 32। 4 × 4 क्या मिल जाएगा 16। अगेन 8 × 4 आपको क्या मिल जाएगा 32। क्लियर? यहां तक शो हो रहा है इजीली? ओके चलो। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करने वाले हो, ये 2 तो आपका चल ही रहा है, इन सबको एडअप करना है। तो 32 + 32 कितना हो गया आपका 64। 64 में जब 6 ऐड करोगे तो 70 और 70 में 10 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 80। तो 2 × 80 करोगे तो क्या आएगा 160 सेंटीमीटर²। ये आपको फाइनल आंसर। ठीक है। जो सरफेस एरिया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना था उसका आंसर हमने कितना निकाल दिया 160 और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 160। किसके हेल्प से निकाला हमने, वॉल्यूम निकाला पहले। वॉल्यूम हमको क्या दे रखा था 64। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के क्या बना दिया a³ और a³ के बाद वैल्यू रख के a हमने निकाला 4। उसकी हेल्प से हमने क्यूबॉइड जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड था उसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट फाइंड की और फिर उससे फॉर्मूला लगा दिया 2lb bh और hl का और फाइनल आंसर आपको क्या मिलेगा 160 cm²। क्लियर? तो ये क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15। और 15 में जो आपको गिवन है वो क्या है कि फाइंड द मीन। मीन का मतलब मीन आपको फाइंड करना है और मीन का मतलब क्या हो गया आपका माध्य आपको निकालना है। एक्स की टेबल दे रखी है और किसकी टेबल दे रखी है आपको एफ की। एक्स भी गिवन है 1 2 3 4 5 6 और एफ गिवन है आपको 2 4 5 4 2 2। और फर्स्ट टेबल जो हमको डिजाइन करनी है, ये तो सब क्वेश्चन में मेंशन है, फर्स्ट टेबल जो हमको डिजाइन करनी है वो किसकी बनानी है, हमको एफ एक्स की टेबल बनानी है। एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स की टेबल बनानी है। तो एफ इंटू एक्स हमें निकालने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो हम मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है। 2 × 1 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2। 2 × 4 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 8। 3 × 5 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 15। 4 × 4 करोगे तो क्या मिल जाएगा 16। 5 × 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 10 और 6 × 2 करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 12 मिल जाएगा। क्लियर? यहाँ तक 1 × 2 हो गया 2, 2 × 4 8, 3 × 5 15, 4 4 जा 16, 5 2 जा 10 और 6 2 जा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। क्लियर? अब इन सबको क्या करना है, हमको ऐड करना है। तो देखो इन सबको ऐड करते हैं, कितना मिलेगा ऐड करने पे, ऐड करो जल्दी से। तो क्या मिल रहा है देखो आपको ऐडअप करने पे, देखो पहले तो इसका ऐड कर लेते हैं हम 4 4 और ये भी कितना हो गया 4 12 और 12 + 2 14, 14 + 5 कितना हो गया 19। तो इन सबका टोटल तो आपका कितना आ गया 19। ये आपका हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं टोटल कर रहे हैं या सम कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है यहाँ तक? ओके। और इन सबका जो टोटल होगा वो टोटल कितना आएगा देखो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 और 10 20 हो गया और 20 के बाद 20 और 15 कितना हो गया 35, 35 और 16 कितना हो गया 53, 53 और 10 कितना हो गया 63। तो ये आपका आंसर कितना आ रहा है 63। ठीक है। अब मीन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमको मीन, और मीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। फॉर्मूला क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ क्या आता है एफ आई। तो अगेन एक्स बार इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई का टोटल हमारा कितना है 63। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 63 डिवाइड में हम क्या लगा लेते हैं 19 और 63/19 हम कर लेते हैं। देखो तो एक्स बार इज इक्वल टू 63/19 करोगे तो 19 3 जा 57। तो ये तो क्या आ गया 3 पॉइंट कितना रह गया आपका 57 में से 6 रह गया और 6 के आगे आप पॉइंट लगा के 60 बनाओगे और 60 में अगेन क्या आ जाएगा आपके पास 3 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या बनेगा 3, तो 3 से आप क्या बना दोगे 30 और 30 में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट आंसर कितना आ रहा है आपका 3.31 करके कुछ आंसर आपको मिलेगा। 3.315 भी आपका, एक बार 5 और लिखना हो आपको तो 3 डिजिट तक आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, एक्स की वैल्यू एफ की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट की,
मीन का फॉर्मूला लगा दिया, FI/XI डिवाइड बाई FI, XI की वैल्यू 63/19, तो X की वैल्यू 3.315। क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास? 16 एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, प्रायिकता का क्वेश्चन है, और प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको। एक तो किसकी निकालनी है? रेड की, और एक निकालनी है नॉट ग्रीन की, मतलब ग्रीन का मतलब हरा नहीं है, ग्रीन नहीं है उसकी। और क्या क्वेश्चन गिवन है? रेड मार्बल्स जो है वो आपके पास कितने हैं? 8 है। व्हाइट जो मार्बल्स है वो कितने हैं आपके पास? 5 है। और ग्रीन जो मार्बल्स है वो कितने हैं? 2 है, 2 है। तो और मार्बल्स का मतलब क्या हो गया? कंचे हो गया। मतलब लाल जो कंचे हैं वो तो कितने हैं आपके पास? 8। व्हाइट सफेद जो कंचे हैं वो कितने हैं? 5। और हरे जो कंचे हैं वो कितने हैं आपके पास? 2 है। और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, एक तो किसकी? रेड की, और एक निकालनी है नॉट ग्रीन की। तो देखो नंबर 1 सॉल्यूशन हम करते हैं इसका भी। तो सॉल्यूशन में आप क्या लिखोगे कि सॉल्यूशन निकालोगे नंबर 1 का, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमको? रेड की। तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले तो टोटल करते हैं, टोटल करना है हमको। तो टोटल हमारे पास देखो कितना हो गया? 8 तो क्या हो गया? रेड हो गए, प्लस में वाइट कितने हो गए? 5 हो गए, और प्लस में ग्रीन कितने हो गए? हमारे पास 2 हो गए। तो टोटल कितना हो गया? 8 + 2 10 + 5 कितना हो गया? 15 हमारे पास टोटल मार्बल्स हो गए, कंचे हो गए। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है? रेड की। तो रेड की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आप क्या लिखोगे? प्रोबेबिलिटी रेड की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो क्या आएगी? देखो रेड की प्रोबेबिलिटी आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो रेड है कितने एक्चुअल में? रेड पूरे कितने हैं? प्रोबेबिलिटी ऐसे लिख सकते हो आप, PE प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू, ऊपर तो क्या रखते हैं? फेवरेबल आउटकम, और नीचे आपके क्या आते हैं? डिवाइड में टोटल आउटकम आते हैं। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं इसके? 8 है। अनुकूल जो परिणाम है वो कितने हैं इसके लिए? 8 है। और डिवाइड बाय टोटल आउटकम, टोटल आपके कितने हैं? 15। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 8/15। स्टैंडर्ड फॉर्म में 8/15 किसी भी टेबल से आपको कटने वाला नहीं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इज इक्वल टू P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 8/15। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 जब हम करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कर रहा है कि नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है? नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, इसका मतलब क्या है कि ग्रीन नहीं आना चाहिए, बाकी और कोई सा भी आ जाए। तो ग्रीन वाले को छोड़ना है, बाकी सबका टोटल निकालना है। तो अगर ग्रीन को हम छोड़ देते हैं, नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन को वाले को क्रॉस लगा दो, और बाकी जो है उन सबको लेना है। बाकी किस किस को लेना है? एक तो व्हाइट को लेना है, और एक किसको लेना है? रेड को लेना है। तो 8 और 5 दोनों आएंगे, तो 8 और 5 का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे तो हम क्या लिख देंगे? 8 प्लस में क्या आ जाएगा? 5, और डिवाइड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपके कितने बनेंगे यहाँ पे? 15। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? 15। अगेन 8 + 5, तो 8 में 5 आप ऐड कर दो, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा हमारे पास? 13, और 13 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 13 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। क्लियर। तो दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए बिल्कुल, कि रेड के प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो 8/15, और नॉट ग्रीन का मतलब ग्रीन को नहीं लेना है, बाकी सबको लेना है। ग्रीन को आप क्रॉस लगा दोगे, और ग्रीन अगर नहीं लोगे तो फिर कौन सा एक्सेप्टेबल होगा? एक तो रेड होगा, और एक कौन सा होगा? व्हाइट होगा। तो इन दोनों का टोटल 8 + 5 और डिवाइड बाय 15, ये तो आपके फेवरेबल आउटकम हो गए, ये टोटल आउटकम हो गए, ये अनुकूल परिणाम हो गए, ये कुल परिणाम हो गए। तो 8 + 5 डिवाइड बाय 15, 13 बाय क्या आ जाएगा? 15। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमारे कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट का आंसर 8/15, और सेकंड का आंसर क्या है हमारा? 13/15। क्लियर। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 के साथ ही मैं आपको बता दूं कि सेक्शन बी हमारा 16 पे खत्म हो गया है, और सेक्शन सी हमारा स्टार्ट हो गया है। सेक्शन बी में जो सारे क्वेश्चंस थे, सेक्शन बी के जो सारे क्वेश्चंस थे वो कितने मार्क्स के थे? 2 मार्क्स ईच था। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे। और सेक्शन सी में जो मार्क्स के हैं वो कितने हैं आपके? 3 मार्क्स के हैं। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो 3-3 मार्क्स है। ईच क्वेश्चन जो है आपका वो कितने मार्क्स का है? 3 मार्क्स का है। तो सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया, और सेक्शन सी पे हम आ गए हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन पे। तो सारे क्वेश्चन नंबर 17 पे 3 मार्क्स का है, 18 आगे जितने भी सेक्शन सी में क्वेश्चन है वो सारे 3 मार्क्स के हैं। तो 3 मार्क्स में देखो अब हमको क्या करना है, क्या क्वेश्चन गिवन है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6।
मतलब क्या है कि प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग आपको ज्ञात करना है, जो कि क्या है 6 से विभाज्य है, ये हमको दे रखा है। डिविजिबल होना चाहिए, किसके साथ डिविजिबल होना चाहिए, 6 के साथ, 6 से क्या होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो 6 से विभाज्य होने के लिए आप क्या करोगे, देखो 6 से विभाज्य, अच्छा कैसे नंबर चाहिए, धनात्मक चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स उसको चाहिए, इंटीजर वर्ड भी यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, एपी बनानी है। और एपी कौन सी बनानी है, वो नंबर लेने हैं जो 6 से क्या होने चाहिए, डिविजिबल होने चाहिए। तो 6 से डिविजिबल वाली एपी कौन सी होगी, तो 6 से डिविजिबल के लिए जो एपी बनेगी, जो समांतर श्रेणी आपकी बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, सबसे पहला नंबर तो क्या आ जाएगा 6, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा आपके पास 12, तीसरा नंबर आपका क्या आ जाएगा 18, और इसी तरह से आपका चलता रहेगा। क्लियर। तो ये एपी डिजाइन हो गई। और कितने नंबर्स है हमारे पास, टोटल जो नंबर्स हैं एन की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 40 नंबर्स का हमको सम फाइंड करना है, योग ज्ञात करना है, ये भी हमको दे रखा है, सम फाइंड करना है और क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है। तो एपी हमने बना ली, 6 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, 6, 12, 18 इस तरह से। और टोटल कितने नंबर्स तक हमको लिखनी है, 40 नंबर तक लिखनी है। अब 40 नंबर तक लिखना तो पॉसिबल है नहीं, तो सीधा से आपको क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला लगाने के लिए हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए, एक तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, एक डी चाहिए और एक क्या चाहिए हमको, एन चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं ए की बात करूं तो ए की वैल्यू तो हमारे पास कितनी हो जाएगी 6, जो फर्स्ट नंबर होता है एपी का वो क्या होता है आपका ए होता है। और डी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 12 माइनस 6 करेंगे तो ये डी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी। एन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 40 दे ही रखी है, तो ये ए तो हो गया और डी की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई 6 आ गई। चलो फॉर्मूले पे हम चलते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला हमारा है एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय क्या दे रखा है डी, ये आपका क्या है फॉर्मूला है सम फाइंड करने का। तो एस एन एन हमारे पास कितना है 40, तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, एस 40 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 40/2, क्योंकि एन की वैल्यू 40 है यहाँ से। फिर ब्रैकेट लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको 6, तो 6 प्लस में एन माइनस 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 40 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय डी, और डी की वैल्यू भी क्या है हमारी 6 है, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा क्लोज हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक सारी वैल्यूज हमने 1 बाय 1 पुट कर दी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो एस 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2, तो कितना होता है हमारा 20, ब्रैकेट में 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा 12, और प्लस में 40 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा 39, और 39 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 39 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। क्लियर, चलो इसको ही हम आगे सॉल्व करते हैं यहीं पे ही, या इससे आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ इसको ताकि क्लियरली आपको दिख जाए यहाँ पे। चलो अब नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे तो S40 तो हमें दे ही रखा है, दिख रहा है नीचे। चलो एक लाइन और हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो S40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ये तो कितना आ गया हमारे पास 20, और इन दोनों इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास 12, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो 39 इंटू 6 कितना होगा, देखो 6 इंटू 9 कर देते हैं पहले, तो 54 का 4 5 कैरी में, और 6 इंटू 3 करेंगे तो 18, और 18 के साथ में 5 कैरी में था, तो 18 प्लस 5 कितना हो गया 223 हो गया। क्लियर, तो ये कितना हो गया हमारे पास 234 हो गया। किसको मल्टीप्लाई किया हमने 39 इंटू 6 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया 234। अब 234 में हम 12 ऐड कर देते हैं। 234 में S40 इज इक्वल टू, बाहर तो आपका क्या चल रहा है 20, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को ऐड करना है, तो 234 में हम कितना ऐड कर देंगे 12 ऐड करेंगे, तो 34 प्लस 2 36, और 10 और ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 246 आ जाएगा। क्लियर, 234 में हमने कितना ऐड कर दिया 12 ऐड कर दिया, तो क्या बन गया 246। अब 246 को हमको किससे मल्टीप्लाई करना है 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 246 को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा 4920। कितना मिल जाएगा हमें 4920 मिल जाएगा। तो S40 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको 492 246 का जस्ट क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर सकते हो आप कि 0 का तो क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 6 करोगे तो 12, 12 का 2 1 कैरी में, 2 4 जा 8, 1 कैरी वाला था कितना हो गया 9, और 2 2 जा कितना हो गया 4। S40 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी 4920। क्लियर यहाँ तक। तो क्वेश्चन में एक बार फिर से बता देता हूँ, प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है,
जो कि क्या है 6 से विभाज्य है। अब 6 से विभाज्य डिविजिबल बाय 6 है, तो सबसे पहले आपको क्या डिजाइन करनी है, एपी डिजाइन करनी है। 6, 12 और 18, एन की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन है, कितनी है एन की वैल्यू क्लियरली दे रखा है। एन जो है वो कितना है 40 लेना है आपको। फर्स्ट पॉजिटिव, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इसमें 40 कहाँ पे मेंशन था नहीं, कहाँ पे 40 आएगा देखो, फर्स्ट 40 यहाँ पे दे रखा है आपका। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जैसे दे रखा है, लिखना भूल गया था मैं पहले। तो फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग याद करना है जो किससे विभाज्य है, 6 से विभाज्य है। तो एपी बनाई, ए और डी की वैल्यू निकाली, एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, उसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन की, और लास्ट में एस 40 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 4920 मिल गई। कैलकुलेशन थोड़ी सी आराम से करनी है, ज़्यादा लंबी है नहीं। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आज का ये कंप्लीट होता है। सेक्शन सी में जो सारे क्वेश्चन है वो मैंने बता दिया आपको कितने मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, तो थोड़े से बड़े भी होंगे। हम यहाँ आने वाले सारे के सारे क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होने वाले हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। और इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को ख़त्म करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के साथ में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। और आरबीसी 2023 का जो पेपर जो हमारा चल रहा है वो उम्मीद है आप सबको पसंद आ रहा होगा। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो इस चैनल को क्या करना है, अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले द ग्रोथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ उसको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो आरबीसी 2023 का पेपर हमारा कंटिन्यू चल रहा है, चलता रहेगा। ये एक या दो वीडियो में ये पूरा पेपर हमारा खत्म होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट 2022 और 2021 के पेपर पे भी चलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।